फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो वैसे जो अभी वीडियो हमारा सेशन चल रहा है कंटिन्यू, जो हम रोज के टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट? तो उसमें अभी थोड़ा लेट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स। तो अब से क्लासेस एकदम रेगुलरली रहेगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन कि कितने टॉप 10 क्वेश्चंस हैं और फटाफट क्विकली करने वाले हैं। उससे पहले एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फ्यूचर belongs to those who believe in the beauty of their dream। ठीक है, ये ऑफ है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है जब तक आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे खुद के ड्रीम्स के ऊपर, तो आप दूसरों को कैसे बिलीव कराओगे, राइट? ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, देखो यार मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, ये लोग मेरे पे बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग मेरे पे तारीफ नहीं करते हैं, इनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा सपना देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तुम्हें क्या मतलब है कि आप दूसरों को यकीन कराओ अपने ड्रीम्स पे? पहले अगर आपको खुद को यकीन हो तभी तो दूसरा यकीन करेगा तुम्हारे ड्रीम्स पे, राइट? एंड दैट्स वाई फ्यूचर उन्हीं का होता है जो अपने खुद के ड्रीम्स पे यकीन करके उस पर कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, राइट? तो दूसरों को मत बोलो कि भाई तुम बिलीव करो हमारे ड्रीम के ऊपर, खुद को बोलो कि भाई मैं अपने ड्रीम पे बिलीव करता हूँ, मैं वर्क करूंगा और डेली वर्क करता रहूंगा, राइट? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई कलेश क्या है। हम क्या करते हैं, एक कलेश टॉपिक देखते हैं और उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस लगाते हैं, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के, राइट? तो कलेश देखते हैं। इंडिया सुप्रीम कोर्ट में कलेश हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस। अब स्टेट उन्होंने करी थी, आपको पता ही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये क्या हो रहा है, और ज्यादा क्या कर रहा है, सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है यूजीसी रेगुलेशंस। ऑलरेडी इंडिया डिवाइडेड है, ठीक है, ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतने कलेश चल रहे हैं डिवाइडेशन से, एंड यूजीसी रूल्स ने क्या करा है, इंडिया को और ज्यादा डिवाइडेशन की स्थिति पे डाल दिया है, राइट? और सब ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे बहुत ज्यादा वाहवाही भी दी। दो हिस्सों में बढ़ गया अगर देखा जाए तो, अगर इस कलेश के ऊपर कि भाई कुछ लोग इसके हित में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी थे, राइट? तो ये सारी चीजें डिबेट का टॉपिक हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट क्या हुआ है। यहाँ पे पावर हाईलाइट हुई है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी 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 वैल्यूएबल चैप्टर इन योर यूपीएससी पॉलिटी, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी विल डू 10 टॉप 10 क्वेश्चंस for what, for UPSC 2026 with the topic of Supreme Court. So चलो let's get started without wasting any single amount of time. टाइम बिल्कुल वेस्ट करने का नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम है ही नहीं बॉस, ठीक है। मैं इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा तो मैंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई कल कल तो पता नहीं कब आएगा, ठीक है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है गाइस, एग्जैक्टली। तो भाई बात का रखना ही नहीं है, फटाफट से क्विकली चीजें करनी है, राइट? तो चलो फटाफट से क्विकली चीजें करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, लेट्स कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, इज इट विजिबल टू यू? राइट, मे बी इट इज़ विजिबल टू यू बिकॉज थोड़ा यहाँ पे चेंजेस आए हैं नोट्स के अंदर, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द नंबर विद रेफरेंस टू कंपोजिशन, ओके, द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बाय द व्हाट नंबर, बाय द पार्लियामेंट। क्या कोई और कलर ले, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? कह रही हूँ ना मैं कि ये थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इट इज चेंज बाय द पार्लियामेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या हो रहा है? ओके, ओके, सो द नंबर इज चेंज बाय द ठीक है, बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2. Parliament has the power to increase or decrease the number of Supreme Court judges. Yes, this is absolutely right कि Parliament have that, right? तो अगर हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ एलिमिनेट हुआ, एक यहाँ एलिमिनेट हुआ, तो ये दो ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ पे अटक जाएंगे, ठीक है। The Chief Justice of India is appointed from among the sitting judges of the Supreme Court only, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आर्टिकल 124 की यहाँ पे बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्या नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है अपॉइंटमेंट किसके अंदर, ओनली बाय द सिटिंग जजेस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के स्टेटमेंट बन रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। जैसे ही ये ओनली आता है तो इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन नहीं है। अगर हम आर्टिकल 124 की बात करते हैं तो, ठीक है, आर्टिकल 124 की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग जजेस ओनली, कि भाई सिटिंग जजेस से ही यहाँ पे चीफ जस्टिस उठाया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वैसे करा जाता है बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, राइट। इसलिए जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, और आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करता है यूपीएससी, राइट। यहाँ पे एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल भी अगर लिख देते कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इस तरीके से यूपीएससी लिखेगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है कि यार जब हम आर्टिकल 124 यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आर्टिकल 124 की 2 के अगर हम बात करते हैं, राइट, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। ये तो होता है, कन्वेंशन से है, बट एक्चुअली में ऐसा ओनली करके रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, राइट ठीक है। ये कन्वेंशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, देखिए समझ में आ गया। और ये पीपीटी आपको कहाँ मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ ही शी इज, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैज बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, okay, has been an advocate of a high court for at least 10 years, yes, this is absolutely true, is in the opinion of the president a distinguished jurist, yes, for the supreme court judge, these three are the eligibility for the appointment, right। तीनों के तीनों अगर ऑप्शन सही है तो ये गया बॉस, ये गया और आपका आंसर यहाँ पे डी निकल के आता है, राइट। तो इसी तरीके से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। इसे स्टेटमेंट कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 3 में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली है या कन्वेंशन से है, ठीक है। तो यूपीएससी यहीं पे ही कंफ्यूज करता है, राइट। आप वहां पे जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और ऑलरेडी आप टेंस माहौल में होगे, तो ऐसे स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर देंगे, राइट। तो इसमें अगर आगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लगा दे तो और बढ़िया ये स्टेटमेंट बन जाता, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं एज पर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। With reference to the appointment of Supreme Court judges, consider the following. Okay, consider the following. Judges are appointed by the President after consultation with the CJI, Chief Justice of India. Yes, this is absolutely correct. ठीक है। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मैं एक छोटी सी आपको चीज समझाऊंगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। वैसे लेक्चर को मैं इतना लेंदी नहीं बनाना चाहती, पर फिर उसके बाद बच्चों के मैसेज आता है मैम थोड़ा और अच्छे से एक और ये भी समझा दो, वो भी समझा दो, ठीक है। देखो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो कंपोजिशन है, क्या बोलते हैं उसको, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम डिफरेंट है, ओके गाइस। तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही डिफरेंट रहेगा, ज़्यादा भी बहुत नहीं, मतलब बहुत माइल्ड सा डिफरेंस है। वो ये है कि भाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट में कौन होने वाला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। तो एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में कौन होगा हाई कोर्ट के अंदर आ जाएगा सीजीआई प्लस 2 सीनियर जजेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपोजिशन यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, और कॉलेजियम जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है, राइट। तो अगर कोई बोले कि भाई डिफाइंड है कॉलेजियम सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी तो बहुत ज़्यादा इस बार तबीयत खराब हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट चल रही है, राइट, ठीक है। तो भाई इस तरीके से क्या होता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, हाई कोर्ट से जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी वो लिस्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास चल जाएगी, और फिर फाइनली कौन करेगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे फाइनल अप्रूवल करने वाला है। ओके, समझ में आ गया। और कहाँ पर है, आर्टिकल 124 के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल प्लीज रट के जाना, आर्टिकल 124, ठीक है। तो चलो बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, वापस से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Judges are appointed by the president after consultation with the CGI. Yes, this is absolutely correct. The opinion of the Chief Justice of India is binding on the president. अब इस चीज को ध्यान रखना। Yes, the Chief Justice of India की जो यहाँ पे ओपिनियन होने वाले हैं वो एक तरीके से, ये देखो यही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। See, this is the problem that I am talking about. इसलिए जो कल का लेक्चर था वो नहीं आ पाया, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, इस बात को ध्यान रखना। यस इट इज। द कॉलेजियम सिस्टम फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, कॉलेजियम सिस्टम का कोई भी ओरिजिन नहीं है बॉस, राइट। तो थर्ड यहाँ पे हट जाएगा, वैसे ऑप्शन बहुत ईजी यहाँ पर है, ये हट गए, ये हट गया, और आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ओके, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आंसर, by the president after consultation, binding nature of CGI opinion comes from judicial interpretation not the constitution। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। कॉलेजियम यहाँ पे नहीं है, वर्ड गिवन नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। tenure of Supreme Court judges, consider the following statement regarding the tenure of the Supreme Court judges। okay, ये बताइए जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत लाइमलाइट के अंदर आ रखा है। आपके साथ मैं भी पहली बार ये क्वेश्चंस देख रही हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। टेन्योर की यहाँ पे बात की जा रही, ठीक है। He holds office until attaining the age of 65 years, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, 65 years का यहाँ पे टेन्योर होता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। He can resign by writing to the president, yes this is absolutely correct। He can be removed by an order of the president only, ठीक है। तो अब आपको अगर नहीं पता कि भाई रिमूवल प्रोसेस क्या है, तो बड़ी शॉर्ट में मैं आर्टिकल 124 आपको बता देती हूँ। इज इट विजिबल, आर्टिकल 124 व्हाइट ज्यादा विजिबल है कि रेड, देखने दो व्हाइट, ठीक है। तो आर्टिकल 124 के अंदर हमें देखने को मिलता है रिमूवल। अब ठीक है, अब देखो रिमूवल प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड बनाया गया है, इसलिए अभी तक कोई जज को यहाँ पे निकाला नहीं गया है। वाई हार्ड बनाया गया है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे बैलेंस करके चलना है, ठीक है। जुडिशरी बैलेंस करती है गवर्नमेंट को, जुडिशरी बैलेंस करके चलती है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है किसको, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। तो इस तरीके से हमें जुडिशरी का जो रिमूवल था वो यहाँ पे रिजिड बनाना था, राइट। आई होप अभी जो पेपर दे रहे हैं उन्होंने रिमूवल देख लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन के लिए क्या होगा, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। लोकसभा में कितने होते हैं, 100 होते हैं, राज्यसभा में 50, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है प्रोसेस कि भाई निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसी की तरफ यहाँ पे क्या होती है, इंक्वायरी कमेटी बैठा दी जाती है, ठीक है, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जाती है, सीजीआई होता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, हाई कोर्ट जजेस होते हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट यहाँ पे होते हैं, और जो उस पे इंक्वायरी करते हैं, अगर वो इंक्वायरी में हरी झंडी दिखा दी जाती है तो फिर उस इंक्वायरी से कहाँ चला जाता है, ये पार्लियामेंट अप्रूवल के पास चला जाता है, ठीक है। कि भाई अब देखो इंक्वायरी बैठ गई है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूवल करने वाला है, और यहाँ पे क्या अप्रूवल होगा, स्पेशल मेजोरिटी से, टोटल प्लस 2/3 से स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल होने वाला है, और फिर लास्ट में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लास्टली उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 4th यहाँ पे लिख दीजिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यहाँ पर रिमूवल देखने को मिलने वाला है, राइट। तो ये छोटा सा आपको मैंने फटाफट से बताया, हल्का सा रिवीजन हो जाए। ही कैन बी रिमूव बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो अभी हमने पढ़ा। तो आंसर यहाँ पे डी होने वाला है, राइट। समझ में आ गया सरकार आप सबको,
रिवीजन हो रहा है आपका अच्छा खासा। चलो फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, रिमूवल। वापस से रिमूवल के ऊपर क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं रिमूवल। A judge of the Supreme Court can be removed from the office on the ground of। ठीक है, अब देखो एक बात को ध्यान रखना, जो ग्राउंड्स है वो दो ही हैं। ठीक है, दो ही ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे रिमूवल किया जा सकता है, दैट इज मिसबिहेव या इनकैपेसिटी। ठीक है, दो ग्राउंड्स के अलावा और कोई तीसरा ग्राउंड नहीं गिवन है। ठीक है, मिसबिहेव ओनली नहीं, इनकैपेसिटी ओनली नहीं, मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक के हिसाब से इंक्वायरी होगी कि उसने मिसबिहेव किया है या वो इनकेपेबल है। इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे रिमूवल होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉर रिमूवल पे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज रिक्वायर्स, ओके, अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने अभी बताया स्पेशल मेजॉरिटी लगती है टोटल प्लस 2/3। फर्स्ट ऑप्शन अगर सही है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं और इसको एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। A majority of total members of the house, yes, this is absolutely correct. A majority of not less than 2/3 of members present and voting, yes, इन दोनों को मिला के स्पेशल मेजॉरिटी बनती है। तो 2 और 3 में यहाँ पे सही है तो ये हट जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलो 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 चलो, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके भाई, सीट पे बात आ गई है। ठीक है, चलो, विद रेफरेंस टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई गेस, सीट के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट भी चल रही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है एज द परमानेंट? इस वर्ड पे ध्यान देना सरकार, ये वर्ड जो है इस पे ध्यान देने वाली बात है, परमानेंट। ठीक है, इन दोनों वर्ड पे ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल 130 पढ़ा है तो हाँ, दिल्ली डिक्लेयर करा हुआ है कि भाई क्या, कि वो सुप्रीम कोर्ट की सीट है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 130, कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर है, लेकिन परमानेंटली डिक्लेयर नहीं है। हाउएवर दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली फिक्स्ड। ठीक है, इसको फिक्स्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सीट शिफ्ट हो सकती है अगर सीजीआई और प्रेसिडेंट, कौन? सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट मोहतरमा, ठीक है, ये मिलके इस सीट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट का जिक्र नहीं है, और ऐसा ही वर्ड देके यूपीएससी कर देगा आपको कंफ्यूज, और आप बोलोगे कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, नादिया मैम ने पढ़ाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होने का है सर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। हाँ गिवन तो है लेकिन परमानेंटली वर्ड यूज नहीं है। तो अगर फर्स्ट को हटा देते हैं, फर्स्ट को हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। The Supreme Court can sit at places other than Delhi with prior approval of the president। ठीक है, और यही मैंने बताया कि भाई prior approval of the president लगता है, right? Second is correct. So decision taken by the Chief Justice of India। Yes, this is absolutely correct। तो 2 और 3 यहाँ पे सही होने वाले हैं और C यहाँ पे एलिमिनेट होने वाला है। समझ में आ गया कितना ज्यादा वो ट्रिकी स्टेटमेंट था? समझ में आया आपको कितना ट्रिकी स्टेटमेंट था? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, ओके, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है? जब वो डायरेक्टली हियर कर सकता है केसेस को, उसको हम ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिक्शन इन डिस्प्यूट ऑफ। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस डायरेक्टली सुनने के 3 वेज है। या तो वो सेंटर वर्सेस 2 और मोर स्टेट सुनेगा, या सेंटर वर्सेस कोई भी क्या बोलते हैं उसको, एनी स्टेट सुन सकता है, या 2 स्टेट के बीच में भी वो यहाँ पे क्या कर सकता है? 2 और मोर स्टेट्स के बीच में भी वो ओरिजिनल जुडिक्शन लगता है। और कहाँ पे डिफाइन है? आर्टिकल 131 के अंदर है ये। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स, यस। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यस। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी सिटीजन, नहीं, ये ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये क्या होता है? ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, 131 के अंदर देखो मैंने बताया ना, ये रहा। ठीक है, ये ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये थर्ड जाएगा सर, ये जाएगा, ये जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 131, प्लीज वो 3 पॉइंट्स पढ़ के जाना। गवर्नमेंट या 1 और मोर स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स, या गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ओरिजिनल जुडिक्शन अंदर आर्टिकल 131
1। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एडवाइजरी जुडिक्शन, गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आर्टिकल 143 पे है ये, ठीक है। Which of the following statement regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court is correct? Okay, क्या correct है? Okay, advice given by the Supreme Court is binding on the precedent? No, it is never binding. Supreme Court is bound to give advice in all cases, not at all cases, ये भी गलत है। Advisory opinion is non binding, this is correct, ठीक है। तो C statement यहाँ पे सही होने वाला है कि भाई advisory यहाँ पे binding नहीं होती है, ठीक है। चलो और इस बात को ध्यान रखना, बाइंडिंग नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एडवाइस दे, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है कि भाई मेरे को नहीं देना एडवाइस वगैरह, ठीक है। और अगर आपको ये केस नहीं पता तो एक यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉलिटी सीरीज स्टार्ट रख रखी है, वो जाके देखना, आपको वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। ये एक मिस्ट्री है, जब वो वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की एक वीडियो है, वो जाके जरूर देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पावर के ऊपर। जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें ना तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, व्हाई? क्योंकि वो यहाँ पे अपनी जो पावर डिराइव है ना बहुत सारे आर्टिकल्स से एक साथ करती है, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल 32, 226, 13, ठीक है, 134, तो ये सारे आर्टिकल्स से ये डिराइव करती है, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हटेगा और ये 1 हटेगा। सेकेंड, एक्सटेंड टू द जुडिशियल रिव्यू इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। एक्सटेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यस इट कैन। फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे क्या होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं, और आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। इसमें केस भी है केशवानंद भारती केस, उसको भी ध्यान रखना, ये रहा, ठीक है। इसको भी पढ़ के जाना, कभी भी क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर आप बोलोगे कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कलेश होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, और कलेश ही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बार बार आपको रिपीटेड मिलेंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम डेली यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका रिविजन भी होगा। आप मुझे ये जरूर बताना कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही यहाँ पे रहे हैं, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।